नमस्कार। जय शनिदेव। आज मैंने शनिदेव को क्यों याद किया? क्योंकि आज मैं जिस राशि को लेकर आई हूँ वो हमारे शनिदेव की ही राशि है। आज है हमारी नंबर 10 राशि मकर राशि, जिसके लॉर्ड हैं हमारे शनिदेव। और ये मकर राशि, जिसको हम इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, काल पुरुष की कुंडली में ये हमारे 10th हाउस में आती है। 10th हाउस व्यक्ति का कर्म है, कर्म क्षेत्र है। यानी आपके सारे कर्मों का लेखा जोखा आपके 10th हाउस से निकल कर आता है। आपकी जो लाइफ में आपको जितनी भी गुडविल मिलती है, जिसको हम ख्याति बोलते हैं, वो सारी कुछ आपके 10th हाउस से देखी जाती है। क्योंकि यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो वो उसको ख्याति मिलेगी ही मिलेगी, आज नहीं तो कल। और जो आप देखते हैं 6th हाउस जो हमारा होता है वो हमारे सर्विस का हाउस होता है, और जो 7th होता है वो बिजनेस को प्रदर्शित करता है। लेकिन इन दोनों का जो इफ़ेक्ट होता है कि आप सर्विस करेंगे तो आपके कर्म अच्छे हैं या बुरे, आप बिजनेस करेंगे तो आपके कर्म कैसे हैं, वो सब कुछ 10th हाउस से देखा जाता है। 10th हाउस को पिता का भाव भी कहते हैं, 9th भी बोलते हैं, लेकिन 10th को हम पिता का भी, कई ज्योतिष उसको मानते हैं कि यहाँ से भी हम पिता का भाव देखते हैं। वैसे पिता की संपत्ति का घर यही है, क्योंकि जैसे हमारे लगन से दूसरा घर हमारा कुटुंब और हमारी संपत्ति, जो हमारी मतलब संपत्ति, वो जिसको हम बैंक बैलेंस भी कह सकते हैं, तो वही आपका 10th हाउस है। अब 10th हाउस क्योंकि मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं, तो अगर हम इन व्यक्तियों की, मकर राशि के लोगों की क्वालिटी देखें तो शनिदेव से ये लोग प्रभावित होते हैं। यानी शनिदेव की सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि वो न्याय के देवता कहे गए हैं, तो ये लोग भी न्यायप्रिय होते हैं। और इन लोगों को अनुशासन में रहना बहुत अच्छा लगता है, और ये अनुशासन प्रिय भी होते हैं। यदि किसी के साथ गलत हो रहा है तो ये लोग उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं। मकर राशि वाले लोगों को सिर्फ गुस्सा एक ही बात पर आता है, यदि इनके सामने आप झूठ बोलें और आपका झूठ पकड़ लें ये लोग, तो इनका गुस्सा फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। तो ये एक, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी झूठ बर्दाश्त नहीं होता। जैसे शनिदेव हर किसी को न्याय, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, शनिदेव का काम ही यही था कि वो न्याय के देवता, उन्हें बोला ही इसलिए गया कि वो, उनके सामने हर व्यक्ति एक है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, वो सिर्फ आपके व्यक्ति के कर्म देखते हैं। जो 7.5 साल की उनकी 7.5 आती है, उस 7.5 साल में वो व्यक्ति को इतना तपा देते हैं, उसको मतलब हर चीज़ का एहसास करा देते हैं कि आप कहाँ गलत हैं। यदि व्यक्ति फिर भी ना समझ पाए तो उसका तो हम क्या ही कहें, क्योंकि हो सकता है उसके बाकी के ग्रह उसको ये सही होने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, वो उसने अपने ग्रह ही नहीं सुधारे हैं। लेकिन अगर आप शनिदेव की उस पर चलेंगे, नक्शे कदम पर, यानी न्यायप्रिय होंगे, अनुशासनशील होंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोगों में एक सबसे अच्छी क्वालिटी पाई जाती है, कर्मशील। ये हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, जो क्षेत्र ये पकड़ लेंगे उस क्षेत्र में ये ऊंचाइयों पर पहुंचकर ही दम लेते हैं। क्योंकि कभी ये नहीं रुकते, अपना कोई इन्होंने काम डिसाइड कर लिया तो इनको कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत अच्छे से उस काम को कर ले गुजरते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। अब इसका जो चिन्ह है वो एक बकरे का है। तो बकरा अगर आप देखें तो मतलब जो क्वालिटीज़ एक बकरे में होती हैं, कितना मतलब, मुझे लगता है कि बकरा ही एक ऐसा जानवर, कई होते हैं लेकिन बकरे को मैंने कभी किसी को हिट करते हुए नहीं देखा। तो वो उसी तरीके के ये भी होते हैं, परेशान नहीं करते हैं किसी को भी। लेकिन ये क्वालिटीज़ तभी विद्यमान होंगी, ये मैं हर बार बताती हूँ, कि किसी भी राशि का जो विशेषताएं अगर आप सुन रहे हैं और आप अगर मकर राशि के हैं, तो ये विशेषताएं आप में सिर्फ तब होंगी जब आपके कुंडली में शनिदेव की जो प्लेसमेंट है वो अच्छे भाव में होगी। क्योंकि गुरु यहाँ पे आके नीच के हो जाते हैं। यानी 10 नंबर की जो हमारी राशि होती है, अगर आपके गुरु 10 नंबर जहाँ आपकी कुंडली में लिखा है वहाँ बैठ गए हैं तो दैट मीन्स गुरु आपके नीच के हैं। यानी शनिदेव वहाँ अगर अच्छे भी होंगे तो कहीं ना कहीं शनि का आपको प्रभाव भी अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भक्ति से हीन हो जाएंगे। आप मतलब ऐसे लोग जिनकी गुरु नीच का होता है उनमें कई सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं। जैसे उनका पढ़ाई से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको आर्थिक संकट होते हैं। उनके साथ आप कह सकते हैं कि धर्म के क्षेत्र में वो ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे लोगों को बहुत कम विश्वास होता है। तो वो लोग केवल ये चाहते हैं बस जो चल रहा है चलने दीजिए, कर्म तो हम कर ही रहे हैं। तो वो चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, उनके होता है कि कर्म कर रहे हैं। तो गुरु जब नीच का होगा तो व्यक्ति कई चीज़ों से गड़बड़, और गुरु के से रिलेटेड जो बीमारियां हो सकती हैं वो भी व्यक्ति को समय समय पर होती हैं, अगर उसकी और प्लेसमेंट और ज़्यादा बिगड़ जाए।
ऐसे ही जो 10 नंबर की राशि है, इस पे हमारे मंगल देव उच्च के हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि शनि देव अगर किसी से डरते हैं तो वो हमारे मंगल यानी हनुमान जी से ही डरते हैं। तो जब साढ़े साती आती है तो शनि देव की पूजा तो मैं कहती ही हूँ कि क्यों ना करें भाई, वो न्याय के देवता हैं, तो उनको तो एक दीपक, उनका तो एक सरसों का तेल का दीपक जरूर ही जलाना चाहिए और उनसे हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हाँ, आपकी जो साढ़े साती, अगर आपके उस 7.5 साली में कर्म अच्छे हैं, आप अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उस पीरियड में आप अल्कोहल ना लें, तो देखिएगा ये साढ़े साती थोड़े बहुत आपको दुष्प्रभाव दे सकती है, पर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, ये मेरा मानना है। और बाकी आप साथ के साथ साढ़े साती में हनुमान जी की शरण में तो ज़रूर जाइए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और फिर भी आपको शनिदेव परेशान कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो हनुमान जी की शरण से बढ़िया और कोई शरण हो ही नहीं सकती। शनिदेव से सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी बचा सकते हैं। जय माँ काली। जी।